नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज ये जो मेरा वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, जो वीडियो बना रहा हूँ, ये अभी रिसेंटली आपने गोंडा बहराइच जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से क्या सुनने को आ रहा है वो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वीडियोस के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से। जो गोपाल मिश्रा का ये जो कांड हुआ है, तो ये बहुत ही दुखद है। गोपाल मिश्रा ही नहीं, इवन उनकी जगह अगर कोई भी हो तो ये मानव समाज के लिए अगर किसी की हत्या हो जा रही है, किसी को मार दिया जाता है अनावश्यक, निरर्थक, ये बहुत घटिया काम है, बहुत गंदा काम है। और अ, अब वहाँ तो जाके देखा नहीं है, लेकिन जो न्यूज़ से, दुनिया भर की न्यूज़ एजेंसीज हैं, उनके थ्रू जो सुनने को आ रहा है कि विसर्जन के लिए दुर्गा जी की प्रतिमा निकल रही थी, उसके ऊपर डीजे बजाना या पथराव या किसी चीज़ को लेके जो है मामला हुआ। उसमें जो भी हुआ, जो भी चीज़ें हुई, अगर कोई झगड़ा फसाद होता है तो गलती अगर दोनों ने की, किसी दो लोगों के बीच में हो रहा है, तो उसमें किसने कम किया, किसने ज़्यादा किया, किसने पहले किया, किसने बाद में किया, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। मामला ये है कि आखिर ये ऐसा हो ही क्यों रहा है। अगर ये कोई कर रहा है, कोई भी कर रहा है, कोई व्यक्ति विशेष कर रहा है, जाति विशेष या समुदाय विशेष के लोग अगर कर रहे हैं ऐसा, तो आखिर क्यों कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। सरकार को इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता और सजगता से लेना चाहिए, सजग होना चाहिए इसके लिए कड़े कानून बनाने चाहिए, और इस तरीके का दंगा फसाद या अशांति फैलाने वाले लोगों के लिए बहुत ही कड़े कदम उठाने चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि अगर इसमें अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसकी नागरिकता कैंसिल कर दी जाए, रद्द कर दी जाए, देशद्रोही का स्टैंप लगा के उनको इस कंट्री से ही बाहर कर दिया जाए। वो कोई भी हो, वो कोई भी हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर, मैं ये जो हुआ है रिसेंटली भी इसके लिए कह रहा हूँ। और एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, वो बात ये है कि ये जो पत्थर फेंकने का रिवाज जो लोग बना रहे हैं, ये क्यों बना रहे हैं? आखिर इस तरीके की मोटिवेशंस इनको मिल कहाँ से रहा है? क्यों मतलब ऐसे मोटिवेट हो रहे हैं, ऐसे दिमाग में गंदगी भर के, ऐसे गंदे विचारों के साथ में, ऐसे उग्र विचारों के साथ में, ऐसे अलगाववादी विचारों के साथ में, ऐसे आक्रामक विचारों के साथ में? आखिर ये क्या पढ़ते लिखते हैं, क्या करते हैं, किसकी संगतों में रहते हैं, कौन मोटिवेट करता है इनको कि ये इतना खतरनाक हो जाते हैं, इतने आक्रामक हो जाते हैं? जब भी सोशल मीडिया पे मैं आता हूँ, खोलता हूँ, देखता हूँ, न्यूज़, इंस्टाग्राम, बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। कहीं गरबा हो रहा है तो उसमें कोई नाम बदल के जा रहा है, कहीं कोई थूक रहा है, कोई कोई मूत रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत पीछे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली ये हिंदू के फेस्टिवल्स गए हैं, तो ये सब चीज़ें आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? और इन सब मामलों में भुक्तभोगी आखिरकार हिंदू ही क्यों होता है? ये उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है, उन लोगों के लिए संदेश है इस वीडियो के ज़रिए, कि जो लोग सालों से पत्थर खाते चले आ रहे हैं, कोई एक समुदाय, गलती से अगर ये पत्थर फेंकने का रिवाज उन लोगों ने अपना लिया, तो फिर पत्थर फेंकने वालों का क्या होगा? कहाँ जाएंगे वो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर इस तरीके की भयानक, गंदी और ख़तरनाक, अगर ऐसे आपत्तिजनक कंटेंट्स को अगर वो लोग अगर माइंड में ले लेते हैं और ऐसी चीज़ें करते हैं, शोभा यात्रा निकल रही है तुम उसमें पत्थर फेंक दे रहे हो, कहीं गरबा हो रहा है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, कोई कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उसमें पत्थरबाजी कर दे रहे हो। मैंने तो कभी देखा नहीं है, शायद हो सकता है मेरी सर्च, मेरी पहुंच शायद ऐसी खबरों तक ना हो, ऐसे वीडियोस तक ना हो कि कोई ताजिया का जुलूस निकल रहा है, उसमें कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई हिंदू भाई जाके या कोई और भी जाके। तो ये आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है भाई? क्यों करते हो? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और आज के टाइम पे
भारत में इस तरीके की जो चीज़ें हो रही है, भारत सरकार को इसके ऊपर बहुत सजग होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत है। हम शांति से अगर रह रहे हैं तो हमारे साथ लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए और ढंग से रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। इस तरीके की खबरों से किसी जाति विशेष, व्यक्ति विशेष की ही बदनामी नहीं हो रही है, अपितु दुनिया में पूरे भारत राष्ट्र की बदनामी होती है। ऐसी जब खबरें आती हैं, इस तरीके की खबरें आती हैं, सोच कर देखिए कितना गंदा है। और ये उन लोगों को नहीं समझ में आता है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो पूरे समुदाय के लिए एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। मैं मानता हूँ कि सारे लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन ये फैसला किया जाए कि कौन ऐसा नहीं है, ये कैसे किया जाए? तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ऐसी विचारधारा लेकर जीना ये सही नहीं है। इस तरीके की विचारधारा का दुष्परिणाम हमने पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो ये सब ऐसे ही कुकृतियाँ, ऐसे ही गंदे ख्यालात और विचारों की वजह से हुआ, और शायद ये अब भारत में बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और ये अच्छा भी नहीं है। दुनिया भर की लड़ाइयाँ चल रही, हमें उनसे सीखना चाहिए कि ऐसी नॉनसेंस चीज़ें करने के बाद में रिज़ल्ट कितना ख़तरनाक है, कितना भयानक रिज़ल्ट है। तो ये बिल्कुल भी गलत है। ये वीडियो, ये जो मेरे शब्द हैं, इससे अगर किसी को तकलीफ़ हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरे अगर किसी शब्द को तोड़ मरोड़ कर कोई और अलग मतलब निकाला जाए तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का इंटेंशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं किसी को भड़का रहा हूँ या बरगला रहा हूँ। मैं सिर्फ़ अपनी बात आप तक रख रहा हूँ। ये बहुत 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 निंदनीय है, बहुत गलत है। गोपाल मिश्रा ये जो मारा गया, कोई भी उसकी जगह मारा जाए, निर्मम किसी की हत्या कर देना ये कितना बड़ा गलत काम है। इससे ज़्यादा गलत और क्या हो सकता है? ये अपने आप में बहुत ही चिंतनीय विषय है। कोई दंगे हुए, फसाद हुए, इसमें ऐसे भी लोग हैं, कोई मौलाना साहब थे, उनके हॉस्पिटल जला दिए गए, किसी ने भी जलाया, मुझे नहीं जानना है, मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन आखिर ये हुआ क्यों? इससे रिज़ल्ट क्या निकला? वहाँ का जो उस एरिए का माहौल ख़राब है, वहाँ के दूसरे लोगों को जब तकलीफ़ हो रही है, इससे क्या कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ? शांति बना कर रहें, आपस में रहें, एकता और अखंडता को बनाए रखें, यही भारत की डेफिनेशंस है। इसको बदले नहीं। ये बदलना, फिर डेफिनेशंस चेंज कर देना मतलब बहुत बहुत गलत है। सबको मिल के रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। हमारी पहचान साथ रहने में है, हमारी पहचान अलगाववाद में नहीं है, हमारी पहचान आतंकवाद में नहीं है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। कंटेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन इतना मेंटली डिस्टर्बेंस है कि इससे ज़्यादा मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। वीडियो भी लंबा हो रहा है, 8 मिनट का हो रहा है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो से अगर किसी को आपत्ति है तो मैं उन सभी से माफ़ी चाहता हूँ जिनको आपत्ति है। और इस वीडियो में अगर कुछ सीखने लायक है, कुछ मोटिवेशनल्स है, तो इस वीडियो को खुद देखें, लाइक, शेयर, कमेंट्स करें और दूसरों को भी भेजें। हो सकता है कि कोई मोटिवेट हो जाए, तो वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।